दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, 80% से ज़्यादा लोग हमारी कथाओं का आनंद लेते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और मंत्री तथा राजा के सवाल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देव राजमहल के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मंत्रियों की निगरानी में बहुत से मजदूर महल के अहाते की दीवार पहले से ज्यादा ऊंची बना रहे हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। आगे बढ़कर उन्होंने एक मंत्री से पूछ लिया, भाई, यह दीवार तो पहले से काफी ऊंची है, इसे और ऊंचा बनाने की क्या जरूरत है? तुम भी कैसे मूर्ख हो ब्राह्मण देव, इतनी सी बात भी नहीं समझते। मंत्री बोला, यह दीवार बाहर से आने वाले चोरों को रोकने के लिए, जो कि सामान ना चुरा कर ले जा सकें, इसलिए ऊंची कराई जा रही है। यह सुनना था कि ब्राह्मण देव पहले तो मंद मंद मुस्कुराए, फिर थोड़ा खुलकर हंस पड़े। फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ तो जोर जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण को हंसते हंसते काफी देर हो गई, लेकिन उसकी हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्राह्मण को हंसते देख वहां मौजूद मंत्री और अफसर पहले तो इसी बात पर हैरान हुए कि ब्राह्मण इतनी सी बात पर क्यों हंस रहा है। फिर जब काफी देर तक हंसता ही रहा तो उन्हें हंसी में अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वे ब्राह्मण का मुंह बंद करने का कोई उपाय सोचते, उससे पहले ही वहां मौजूद तमाम मजदूर भी देर से अपनी हंसी रोके हुए थे, ब्राह्मण की हंसी में शामिल हो गए। ब्राह्मण तो चलो बाहरी आदमी था, थोड़ी बहुत उसकी साख भी थी। राजा तक उसे पहचानता था, इसलिए एक बार को उसकी हंसी को मंत्री और अफसर सहन कर सकते थे। लेकिन जब मजदूर भी हंसने लगे तो उनका पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वे खुद तो ब्राह्मण को उसकी हंसी के लिए कोई सजा नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को पकड़कर और उसे राजमहल के भीतर ले चले। अब कुछ ऐसा दृश्य बना कि आगे आगे हंसता हुआ ब्राह्मण चला जा रहा था और उसे दोनों तरफ से पकड़े मंत्री और अफसर चल रहे थे। उन सबके पीछे कुछ मजदूर भी लग गए थे। मंत्रियों ने राज दरबार में पहुंचकर ब्राह्मण को राजा के सामने पेश किया और उस पर आरोप लगाया कि वह जोर जोर से हंसकर मजदूरों का ध्यान उनके काम पर से हटा रहा था, इसलिए सरकारी काम में अड़चन डालने के जुर्म में ब्राह्मण को कड़ी सजा दी जाए। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, अपराध मैं नहीं, ये आपके मंत्री और अफसर कर रहे हैं। मैं तो इनकी मूर्खता पर हंस रहा था। यदि कोई सजा देनी जरूरी है तो वह सजा इन्हें दी जाए। राजा की समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण ने उसके मंत्रियों और अफसरों को कौन सा जुर्म करते देख लिया है। उधर मंत्रियों और अफसरों की भी यही दशा थी। उन्हें भी यह नहीं पता था कि वे कौन सा जुर्म कर रहे थे। यह तो राजकार्य था, इसमें भला जुर्म वाली बात कहाँ से आ गई। एकाएक राजा को लगा कि हो न हो ब्राह्मण ने उन्हें या तो दीवार बनाने वाले मसाले में मिलावट करते देख लिया है, या फिर दीवार के लिए आई सामग्री में कुछ सामग्री अपने घरों में ले जाते देख लिया है, या फिर उनके द्वारा की जा रही किसी लापरवाही को देख लिया है। इनमें से दरअसल हुआ क्या है, यह खुद ब्राह्मण से ही जानने के लिए राजा ने कहा, विप्रवर, हम जानते हैं कि ना तो तुम झूठ बोलते हो, ना किसी की परवाह करते हो। हमेशा आम जनता की और हमारे राज्य की भलाई ही सोचते हो। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि तुमने हमारे कर्मचारियों को कौन सा जुर्म करते देख लिया है, इसका खुलासा करें।
हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि यदि वे सचमुच गुनहगार पाए गए तो हम उन्हें सजा देंगे और तुम्हें इनाम भी देंगे। जिन मंत्रियों ने अब तक ब्राह्मण की दोनों बाहें पकड़ी हुई थीं, उन्हें अपनी बाहें छोड़ देने के लिए आंखों ही आंखों में इशारा करने के बाद ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं जब राजमहल के बाहर से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि राजमहल की सुंदर दीवार ऊंची की जा रही है। मैंने इसकी वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया कि चोरों को राजमहल में जाने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह तो हमें भी खबर है, पर इसमें हंसने हंसाने वाली क्या बात हुई? राजा ने ब्राह्मण को टोका। मैं वही तो बताने जा रहा हूं महाराज। दरअसल पहले तो मुझे यह जानकर ही बहुत दुख हुआ कि ये लोग राजमहल की दीवार को और भी ऊंचा करके इसकी खूबसूरती को मटिया मेट कर रहे हैं। फिर यह सोचकर भी दुख हुआ कि दीवार की ऊंचाई और बढ़ जाने से आम लोग यही सोचेंगे कि राजा ने उनके और अपने बीच और दूरी बढ़ा ली है। इससे आपकी शान को बेवजह बट्टा लगेगा। ये दोनों बातें सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी शुरू की हंसी दरअसल हंसी नहीं बल्कि दुख का इजहार था। फिर मैं जोर से इसलिए हंसा क्योंकि तभी मुझे आपके मंत्रियों और अफसरों की बेवकूफ़ी और गुनाह का विचार हो आया। वही तो हम जानना चाहते हैं, हे बुद्धिमान ब्राह्मण, कि तुम्हें इसमें हमारे मंत्रियों और अफसरों की बेवकूफ़ी और अपराध कहाँ से नजर आ गया? राजा ने ब्राह्मण को जरा ज्यादा ही विस्तार में तान छेड़ते देख बीच में ही फिर टोका। वही तो मैं बताने जा रहा था मेरे महाराज, आप थोड़ा सा सब्र तो कीजिए। दरअसल मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि आपको राजमहल में चोरियों की वजह जरूर इन्हीं लोगों ने बताई होगी कि चोर दीवार फांदकर राजमहल में घुस आते हैं और चोरी कर ले जाते हैं। पर हकीकत यह नहीं है। माना कि दीवार ऊंची करने से बाहर के चोर राजमहल में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन इससे राजमहल में चोरियां घटेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। थाली में खाकर उसी में छेद करने की आदत जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक राजमहल में चोरियां होती ही रहेंगी और आप जैसे राजा आम जनता को चोर समझकर महल की दीवारें ऊंची उठवाते रहेंगे। ब्राह्मण की बात पूरी होते ही वहां मौजूद मंत्रियों और अफसरों के मुंह फीके पड़ गए। शर्म से उनकी गर्दनें झुक गईं। मजदूरों के चेहरे खिल उठे और स्वयं राजा किसी सोच में डूब गया। तभी ब्राह्मण ने राजा से पूछा, महाराज, बाहर के चोर तो यह दीवार फांदकर अंदर नहीं घुसने पाएंगे, मगर यह तो बताइए कि महल के अंदर के चोरों को कैसे रोका जाएगा? राजा ने अगले ही पल यह आदेश जारी कर दिया कि महल की दीवार ऊंची ना कराई जाए। राजा का यह आदेश सुनते ही ब्राह्मण के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उदास होते देखकर राजा ने पूछा, ब्राह्मण देव, तुम अचानक उदास क्यों हो गए? ब्राह्मण बोला, महाराज, यह तो सही है कि आपके नए आदेश से महल की खूबसूरती जाते जाते रह गई, लेकिन मुझे दुख है कि मेरी नेक सलाह के चलते इन मजदूरों को अपनी आज की दिहाड़ी तो गंवानी ही पड़ी। हो सकता है कल भी इन्हें काम ना नसीब हो। अब इनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? राजा ने ब्राह्मण को भरोसा दिलाते हुए कहा, नहीं ब्राह्मण देव, नहीं, तुमने हमारी प्रजा की नज़र में हमारी इज्जत घटने से बचाई है। ऐसे में हम अपनी प्रजा का बुरा कैसे होने दे सकते हैं? ये मजदूर भी हमारी प्रजा ही हैं, इसलिए इन्हें दीवार न बनाने के बावजूद भी उतने ही दिन की दिहाड़ी राजकोष के खजाने से दी जाएगी जितने दिन में महल की दीवार ऊंची होनी थी। राजा के इस फैसले ने न केवल ब्राह्मण को बल्कि वहां आए और न आए तमाम मजदूरों को जो खुशी और राहत पहुंचाई, उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।